Dear students, we are going to start the lecture of control systems course lecture series. Lecture number is 9.5 and the topic is application of Routh's criterion. So हम देख लेते हैं कि राउथ्स क्राइटेरियन जो राउथ हर्विट्ज क्राइटेरियन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं और फिर उनके हवाले से उनकी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेंगे ताकि अंदाज़ा हो पाएगा कि हम किस तरीके से एप्लीकेशंस को देख सकेंगे। तो पहली जो है वो है relative stability analysis. To find relative stability of the system, how many roots are located in right half of s is equal to minus sigma. तो जो भी वैल्यू रूट्स के हवाले से गिवन होगी, जस्ट लाइक यहाँ पर हमें नजर आ रहा है s इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, क्योंकि रियल रूट्स होंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस को चेक करने के लिए। तो राउथ्स मेथड जो है वो इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? टू डिटरमाइन दिस फ्रॉम राउथ्स अरे, शिफ्ट द एक्सिस ऑफ एस प्लेन, ठीक है, एंड देन अप्लाई राउथ्स अरे, ठीक, दैट इज सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल टू एस बार माइनस सिग्मा। जो भी वैल्यू गिवन होगी न्यू रूट्स की, उस न्यू रूट्स की वैल्यू को किसी भी नए कांस्टेंट के साथ यूज करेंगे और उस कांस्टेंट से इस सिग्मा की वैल्यू को माइनस करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ कांस्टेंट लेना चाहें, बी ले लें, एन ले लें, एफ ले लें, जी ले लें, कोई भी ले लें, तो ये जी हो जाएगा और ये माइनस जो भी यहाँ पर रूट की वैल्यू गिवन होगी, फर्स्ट किया -5 है, तो ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसमें से s इज इक्वल टू z माइनस 5, और ये कांस्टेंट जो है सिग्मा गिवन होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो इस तरीके से हम ये देख पाएंगे कि ये हमारा ओरिजिन है, ठीक, और ये जो हमारी वैल्यू है माइनस सिग्मा जो ये गिवन होगी, ठीक है, और हमने देखना क्या होगा? देखना ये होगा कि क्या ये माइनस सिग्मा से राइट साइड पर लोकेट करता है कोई रूट, जस्ट लाइक हाउ मेनी रूट्स आर लोकेटेड इन राइट हाफ ऑफ s इज इक्वल टू। तो इस राइट साइड पर कोई रूट जो है वो लोकेट करता है या सारे रूट्स जो हैं वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। तो सॉल्यूशन करने के बाद किसी भी प्रॉब्लम का अंदाजा हो पाएगा। और इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि द नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स दोज आर लोकेटेड टू राइट ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो हमें साइन चेंजेस से उस टाइम अंदाजा होगा कि अगर जितने साइन चेंजेस होंगे उतने साइन चेंजेस के रूट इस पॉइंट पर अवेलेबल होंगे। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस। हम ये देख रहे हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी के हवाले से जो भी हमें कांस्टेंट गिवन होगा रूट का, उससे राइट साइड पर कितने रूट्स हैं। अगर साइन चेंज है तो रूट्स अवेलेबल होंगे, अगर साइन चेंज नहीं है इसका मतलब ये है कि रूट सारे लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। तो दूसरी एप्लीकेशन जो है वो है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। तो ये हम क्लोज लूप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें हमारे पास रेफरेंस इनपुट है, आउटपुट है, और ये हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉक है जी ऑफ एस का, एच ऑफ एस इज अवर फीडबैक, तो के जो है ये हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन है, ठीक है। तो जब हम इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे तो वो होगा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू के जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 प्लस के जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो for the characteristic equation we know that we have to take the denominator, so f of s is equal to 1 plus k g of s h of s. So locations of roots of the above equation are dependent on the proper selection of the value of k. तो proper जो selection होगी gain की, उन पर डिपेंड करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेंज ऑफ जो वैल्यू ऑफ के है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ लोकेशंस ऑफ रूट्स। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ये एप्लीकेशन जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं।
पहले रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। Characteristic equation of a system given below. This is a system. Determine range of k for the stability. So the question is s की power q plus 3k s square plus k plus 2 into s plus 4 is equal to 0. तो राउस अरे बनाएंगे इसका। वी नो दैट दिस इज ए नॉट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, अगेन 3k हेयर, ठीक है। नेक्स्ट है s की पावर, तो ये a नॉट a1 a2 इज हेयर, तो k plus 2 here and the final one is 4. So multiplication 3k into k plus 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 6k, ठीक है, और -4 डिवाइड बाई 3k। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट आ गया है s की पावर 1 का, एंड द फाइनल वन इज 4। फॉर द स्टेबिलिटी वी हैव टू चेक द रेंज, ठीक है, और रेंज चेक करने के लिए जो भी हमारे पास इसमें k की फैक्टर होगा, जिस भी कॉलम में, ठीक है, गेन का जो फैक्टर वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा कांस्टेंट के साथ, उसको हम ग्रेटर देन 0 पुट करके और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम इसको लें s की पावर 1 को, तो हम देखेंगे कि अगर इस पूरी इक्वेशन को ग्रेटर देन 0 लें तो ये 3k राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये बचेगा 3k s स्क्वायर प्लस 6k minus 4 greater than 0. After finding the roots, we got the two values. The first one is k minus 0.5275 and the second one is k plus 2.5275. Both are greater than 0. So दोनों को split कर लें अलग अलग। तो k is greater than, this one is becomes positive, so k is greater than 0.5275 and this becomes negative. K is greater than minus 2.5275. अब हम देख लें, अगली रो पे चलें। s की पावर स्क्वायर जो है इस रो में हमारे पास 3k है, तो अगर हम ये पुट कर दें 3k is greater than 0, तो दिस मीन्स k हमारे पास बचेगा सिंपल ग्रेटर देन 0। तो अब हम देख सकते हैं कि सिस्टम की जो रेंज है वो पॉजिटिव गेन से स्टार्ट होगी, ना कि नेगेटिव गेन से। तो हम इस गेन को निगलेक्ट कर देंगे। वी विल नॉट सेलेक्ट द नेगेटिव गेन, वी विल ओनली सेलेक्ट द पॉजिटिव गेन, ओके, दिस वन। तो हमारे जो सिस्टम की रेंज है वो हो जाएगी 0.5275 से इन्फिनिटी तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्ट यहाँ से होगी और फिर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगी। तो रेंज ऑफ k is 0.5275 to infinity. Now let's move to the next example. Relative stability analysis कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। Check whether all the roots of the given equation has real parts more than negative than -1, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्मा का फैक्टर है वो -1 गिवन है। तो जो रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें गिवन है जिसमें रूट्स अवेलेबल हैं, तो वो ये है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कोई भी रूट वो एस प्लेन के राइट हैंड साइड पे तो नहीं है। अगर वो एस प्लेन के राइट हैंड साइड पे है तो फिर तो रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसके तमाम रूट्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं एस प्लेन के, तो दिस मीन्स वी कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं राउस टेस्ट करके कि क्या कोई भी रूट जो है वो राइट हैंड साइड पे तो नहीं है एस प्लेन के। तो हेयर 1 7 25 39 19.50 39। सो हम देख रहे हैं देयर इज नो साइन चेंज हेयर, सो मीन्स ऑल द रूट्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तमाम रूट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस निकालेंगे, जिसको निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि हम
अपने पोल के साथ जो भी रूट हमें गिवन होगा उसके साथ किसी भी कांस्टेंट को साथ अटैच करेंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, ये -1 गिवन था तो z -1 कहाँ पुट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। तो अगर यहाँ पर -5 होता तो ये -5 हो जाता, अगर ये -2 होता तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा। तो हम s इज इक्वल टू z-1 को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ देखें ये क्यूब की पावर है, तो ये z-1 होल क्यूब प्लस 7 z-1 स्क्वेयर प्लस 25 z-1 प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी z क्यूब प्लस 4z स्क्वेयर प्लस 14z प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का दोबारा से राउथ्स टेस्ट लेंगे और चेक करेंगे कि क्या कोई साइन चेंज आ रहा है। तो यहाँ हम देख लें, जब हमने राउथ्स टेस्ट लिया और लेफ्ट कॉलम पर कोई भी साइन चेंज हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये हुआ सिंस नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम इट मींस ऑल द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन इन एस डोमेन लाई टू द लेफ्ट ऑफ s-1। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जो रूट्स हैं ओरिजिनल इक्वेशन के एस डोमेन में वो s इज इक्वल टू -1 से लेफ्ट पे लाई करते हैं। क्योंकि अगर कोई साइन चेंज आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि वो इस रूट से -1 से राइट पे लाई करते। लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई कि रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस के हवाले से कि रूट्स जो हैं ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के वो लेफ्ट हैंड साइड पे -1 के लाई करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मार्जिनल के एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। तो ये देख लेते हैं कि ये मार्जिनल के क्या है और फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस किस तरह निकालते हैं। मार्जिनल वैल्यू ऑफ के इज दैट वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम बिकम्स मार्जिनली स्टेबल। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये गेन की वो वैल्यू है जिस वैल्यू पर सिस्टम जो है वो मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा, क्रिटिकली स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब सिस्टम जो है वो क्रिटिकली स्टेबल होगा तो उस सिस्टम में फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन भी होंगी जो कि कांस्टेंट जो हैं वो प्लस माइनस फ्रीक्वेंसी के साथ सिस्टम में मौजूद रहेंगी और सिस्टम में को चलाती रहेंगी, और उसके अंदर जो के की वैल्यू है वो मार्जिनल वैल्यू ऑफ के कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस निकालने का तरीका ये है, टू ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस solve the auxiliary equation a of s is equal to 0 for k is equal to k marginal। जो भी k marginal की वैल्यू आएगी, क्योंकि अब यहां पर जो गेन k है उसको हम k marginal कह रहे हैं ड्यू टू द marginally stable system। तो the magnitude of imaginary roots of a of s is equal to 0 obtained for marginal value of k marginal, वो क्या इंडिकेट करेगी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस जो कि सिस्टम प्रोड्यूस करेगा या कर रहा होगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अंदाजा हो पाएगा कि किस तरीके से जो के की वैल्यू निकाल सकेंगे, के की रेंज निकाल सकेंगे और फ्रीक्वेंसी निकाल सकेंगे सस्टेन्ड ऑसिलेशन की। तो फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम g of s is equal to k upon s into 1 plus 0.4s और 1 plus 0.25s। इनमें तीन चीजें निकालनी हैं। पहली है रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k, सेकेंड वन इज मार्जिनल वैल्यू ऑफ k, द थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। सो वी हैव टू सॉल्व दिस वन। सो 1 प्लस g of s h of s होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि h of s 1 है तो 1 plus g of s is equal to 0। तो वी विल टेक दी this transfer function like this, 1 plus g of s is equal to 0। So after solving this we will got this equation s into 1 plus 0.65 s plus 0.1 s square plus k is equal to 0, and finalizing the equation we will got the final equation like this one। So 0.1 s cube plus 0.65 s square plus s plus k is equal to 0। अब हम स्टार्ट करते हैं राउट्स अरे। So this is our A0, this is A0 here, A1 here,
A to 1 and A naught A1 1 and A to K. So first multiply this one, then this one, divide by 0.65, and in the final s की power not here k, we have only k here. तो अब हमारे पास राउस अरे आ चुका है. सबसे पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं. ठीक है, रेंज निकालने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर हमारे पास k की वैल्यू गिवन होगी वहां से स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट दिस k, s की पावर नॉट से k से स्टार्ट करेंगे, तो फ्रॉम s नॉट k इज ग्रेटर देन 0 हो गया. अब अगला देख लेते हैं. सो दिस वन इज नॉट 0, दिस इज 1 here. ओके, दिस इज s की पावर 1. तो हम यहां देखें तो 0.65 माइनस 0.1 k डिवाइड बाय 0.65 इज ग्रेटर देन 0. तो ये 0.65 0 हो जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी हमारे पास वो बचेगी 0.65 इज ग्रेटर देन 0.1 k. वी विल टेक दिस टर्म टू राइट साइड. तो फाइनल टर्म हमारे पास बचेगी 0.6.5 इज ग्रेटर देन k. तो जो हमारे पास वैल्यू होगी रेंज की वो होगी फ्रॉम 0 टू 6.5. ठीक है, फ्रॉम 0 टू 6.5. तो रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू 6.5. अब k मार्जिनल निकालने के लिए ये इक्वेशन हम लेंगे. ठीक है, तो इस इक्वेशन में 0.65 माइनस 0.1 k मार्जिनल इज इक्वल टू 0. तो यहां से k मार्जिनल की वैल्यू जो है वो 6.5 हमें मिल जाएगी. तो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को सॉल्व करना पड़ेगा. टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन एट मार्जिनल वैल्यू ऑफ k. मार्जिनल वैल्यू ऑफ k हम निकाल चुके हैं जो कि 6.5 है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यहाँ पर s की पावर स्क्वायर लेंगे. तो ये हो जाएगी 0.65 s स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0. तो इसी तरीके से k मार्जिनल हमारे पास यहाँ मौजूद है 6.5. तो ये हो जाएगा 0.65 s स्क्वायर प्लस 6.5 इज इक्वल टू 0. और जो s स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बचेगी वो बचेगी s स्क्वायर इज इक्वल टू -10 और s इज इक्वल टू प्लस माइनस j3.162. तो इसका मतलब ये होगा कि s प्लेन में जो हमारे पास j ओमेगा एक्सिस है, उस j ओमेगा एक्सिस पर जो हमारा सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करेगा ऐसे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 3.162 और दिस इज j. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन पर 3.162 पर वो ऑसिलेट करता रहेगा, इसलिए इस सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल सिस्टम कहते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू.